हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ एक जरूरी खबर आप तक पहुंचाना चाहते हैं और ये खबर सभी सरकारी नौकरियों से जुड़ी है। ये है 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। हाँ जी, 8वां। 8वें का मतलब है 7 वेतन आयोग अब तक लागू हो चुके हैं। वेतनमान आयोग देश आजाद होने के बाद से अब तक 7 वेतनमान आयोग लागू हो चुके हैं, लेकिन अब 8वां नहीं आने जा रहा है। ये सूचना ये बताया है केंद्रीय सरकार। ये है क्या? पहले हम वेतनमान आयोग की थोड़ी चर्चा कर लें, कब कब आया है। इस खबर के मुताबिक पहला वेतन आयोग 1946 में, दूसरा वेतन आयोग 1957 में, तीसरा वेतन आयोग 1972 में, चौथा वेतन आयोग 1983 में, पांचवा 94 में 94 में, छठा 2006 और सातवां 2018। लगभग 10-12 साल के गैप पर ये आता रहा है। अब 8वां नहीं आने जा रहा है, इसकी पुष्टि सरकार ने स्वयं की है। इस खबर पर नीचे की तरफ आते हैं। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी के बारे में, वेतन के बारे में आपको जानकारी हो, अच्छी जानकारी हो। अब मोदी सरकार की ओर से इस संबंध में नया अपडेट आया है। इसमें सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आने वाला है। मैं अंडरलाइन करता हूं इसे, नहीं आने वाला है। संसद में वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया, संसद में ये जवाब दिया गया है। पूरी खबर पर आते हैं। पूरी खबर पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय सरकार की ओर से इस तरह के किसी भी दावे को निराधार बताया गया है जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लाने की बात कही जा रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मतलब 8वां वेतन आयोग आएगा, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ही नहीं। तो ये जवाब दिया है। अब आप समझ गए होंगे सभी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आने जा रहा है। बड़ा क्वेश्चन अब आपके सामने है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं। पेंशन तो है नहीं अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं। कुछ स्टेट, कुछ राज्यों में जरूर पेंशन है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में पेंशन नहीं है और ना ही आने की कोई उम्मीद। वेतन आयोग भी नहीं आ रहा है तो केवल सैलरी में इंक्रीजमेंट जो होता है ईयरली, साल में, वही हुआ करेगा। वो भी परफॉर्मेंस के हिसाब से हुआ करेगा। तो सैलरी बढ़ने का बस वही एक तरीका है। तो अब क्वेश्चन बड़ा है आपके सामने कि आप सरकारी नौकरी के लिए इतने एग्जाम देते हो, इतने इंटरव्यू फेस करते हो, इतने साल तैयारी में लगा रहे। आपको नहीं लगता कि सरकारी नौकरी से बेटर, जैसा सरकार अब चाह भी रही है कि वो सरकारी नौकरी को, ज्यादा सरकारी डिपार्टमेंट को ही पसंद नहीं कर रही है, मेरे हिसाब से सब पर ताला लगाने की तैयारी है। इवन माध्यमिक विद्यालयों को भी मैनेजर के अंडर में देने की तैयारी है। अगर आप माध्यमिक की तैयारी कर रहे हो एडिट उत्तर प्रदेश के, तो ये एक तैयारी है, क्योंकि नया आयोग आ रहा है तो उसमें धारा कुछ हटा दी गई है जो शिक्षकों को स्थायित्व प्रदान करती थी। तो नए आयोग के गठन के साथ ही जैसे ही कार्यान्वयन होगा तो वो जो आर्टिकल प्रोवाइड करता था उन्हें स्थायित्व की, मैनेजर उन्हें हटा नहीं सकता है, वो सब खत्म हो जाएगी, गारंटी खत्म हो जाएगी। तो आप एक बार सोचिएगा, आप प्राइवेट स्कूल में क्यों अप्लाई नहीं कर रहे? गवर्नमेंट में जाइएगा ही नहीं, अप्लाई ही नहीं कीजिएगा। क्या प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक नई वीडियो हम बनाएंगे, आप पाएंगे कि सैलरी कुछ में कम है तो कुछ में गवर्नमेंट से ज्यादा भी है, कुछ में बराबर भी है। और स्कूल के बाद आप पढ़ा भी सकते हैं, जैसा कि सरकारी विद्यालयों में आप पढ़ा नहीं सकते। और आपके पास समय भी होगा, आपकी ड्यूटी इलेक्शन में नहीं लगेगी। तो कई सारे बेनिफिट भी हैं, पेंशन तो दोनों में ही नहीं। तो थोड़ा सोचिएगा, इसकी विस्तृत वीडियो के बारे में हमें लिखिएगा कमेंट में, ताकि हम प्राइवेट स्कूलों के बारे में, कहाँ किस सिटी में, पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, इस सिटी में लगभग प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट से ज्यादा भी देते हैं सैलरी, ऐसे भी हैं, हम बताएंगे आप।
सब्जेक्ट वाइज पोस्ट निकलती हैं उनमें। रही स्थायित्व की बात, स्थायित्व तो नहीं है, लेकिन इतना स्थायी के पीछे क्यों भागना है? जीवन में वैसे भी स्थायित्व बचा भी कहां। आज है जियो, आज में जियो। चलिए इसकी विस्तृत वीडियो बनाएंगे प्राइवेट के स्कूल्स के ऊपर भी, लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि पेंशन है नहीं और 8वां वेतन आयोग आएगा नहीं। तो अब आप सोचिएगा कि सरकारी नौकरियों के और क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।